कोई नहीं बचा उसके, ना नैहर ना ससुराल। उसके बाद उसके भीतर इतनी बड़ी ताकत कि मैं उसके यादों में जीऊंगा। ये मिसाल है हिंदुस्तान के लड़कियों के लिए। मैं अपनी बेटी की तरह जिस किसी भी कीमत पर होगा इसकी नौकरी का प्रयास करूंगा। सबसे पहले यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। जान लगा मीडिया वाला फोटो चीजें भेजते छोटू मोबाइल थे, मोबाइल में जाना क्यों मारा जिसका कोई कारण नहीं है, कोई घर में नहीं बचा। उसके एक दिन पहले हम रक्सौल में था जहां अरविंद सिंह एक यंग लड़का था जिसकी गोली मार के ड्रग्स माफिया ने मार दिया। उसके एक दिन पहले हम शिवहर में थे जहां दो पासवान लड़कों को मार दिया, दोनों सगे भाई थे। अब कल हम बेगूसराय में थे, कल शाम में बेलदौर में थे। अब घटना के बारे में अभी मैं जा रहा हूं जहां पर सिर्फ 200 रुपये के चलते एक मजदूर को मारते दबंग खगड़िया, और उसके घर में 4 बच्चे हैं, कोई खाना देने वाला तक। आप अंदाजा करिए क्या बिहार 14.5 करोड़ बिहार, प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, एक शब्द राजीव नगर, एक शब्द नेपाली नगर, एक शब्द लॉ एंड ऑर्डर पे, बिहार के अग्निवीर पे, बिहार के आरबीआई पे, बिहार के बेरोजगारी पे, बिहार के फार्मर्स पर, बिहार के हालात पर उसके स्पीकर कहते हैं कि मेरी बात थाना डीएसपी नहीं सुनती है, मेरी औकात नहीं है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी जायसवाल जी कहते हैं कि थाना बिकी हुई है, अपराधी चलाता है, हम लोगों की नहीं सुनी जाती। डिप्टी स्पीकर जो नगर निगम के मंत्री भी हैं, 30 सालों से मेयर पटना में है, 6 बीजेपी के विधायक हैं। पटना अपराध का जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया का अड्डा है। नेपाली नगर जमीन को समाप्त कर देता है बुलडोजर चला करके उसके घर को। लेकिन ये दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी पूरा का पूरा 6 एमएलए पटना छोड़ के भाग जाता है हैदराबाद। कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमें लेट जरूर हुई आने में 3 दिन, क्योंकि लगातार पटना में बुलडोजर चल रहे थे, लगातार पुनपुन में सगे भाई को मार दिया गया। लेकिन न्याय उसी दिन से लगातार इतनी बड़ी ऑनर किलिंग, इतना बड़ा मॉब लिंचिंग जो लगातार बिहार में बिना कारण के 7 सोनार को गोली मार दिया हाजीपुर में, लगभग सोनार हाजीपुर छोड़ दिए। 7 लड़की को गोली मार दी गई हाजीपुर में। चंदा में इसलिए गोली मार दिया गया एक बच्ची को, ज्योति कुशवाहा को, कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया 2 लड़के का। वैशाली में गोली मार दी गई कि उस लड़के को उस लड़के ने नहीं ठोका, जाके गोली ठोक दिया। मैं थक चुका हूं भैया। इस बच्ची का लाश अभी भी मेरे हाथ में एक बलात्कार के केसेस है बतनाक, कोई न्याय नहीं मिली। इतनी बड़ी घटना, आप समाज था, आप कोर्ट कचहरी था, आप केस करते उस लड़के पर। यदि नाबालिग थी तो नाबालिग का केस करते, उस पर एफआईआर होता, वो जेल जाते, समाज में फिर सभी लोग बैठते। मोबाइल देते हैं वो। लेकिन इतनी बड़ी दबंग गई। मैं तो उस लड़की के जज्बात को सलाम करूंगा, उसके सेंटीमेंट को। कोई नहीं बचा उसके, ना नैहर ना ससुराल। उसके बाद उसके भीतर इतनी बड़ी ताकत कि मैं उसके यादों में जीऊंगा। ये मिसाल है हिंदुस्तान के लड़कियों के लिए। मैं अपनी बेटी की तरह जिस किसी भी कीमत पर होगा इसकी नौकरी का प्रयास करूंगा सबसे पहले, ताकि ये अपनी लाइफ जी सके, इसको कोई टॉर्चर ना कर सके।
यदि उसी बच्चे के हाथों में ये जीने की इनकी चाहत होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि अपनी लाइफ फिर से ये बसाना चाहेगी तो मैं इसके परिवार से अब परिवार मेरे ख्याल से उस लड़के का ही परिवार, इस बच्ची का परिवार, यह गांव ही उसका परिवार। मैंने आईजी को कहा 3 एसपीडी ट्रायल याद करिए, मैंने क्या कहा था, भूलिए नहीं। वीरनगर के मामले में कोई मायका लाल नहीं रोक सकता, चाहे जिंदा या मुर्दा मैं उसको लाऊं। फिर मैं कह के जाता हूं आपको, यह पूरे कोसी सीमांचल के हर यूथ का सेंटीमेंट है। यह ऑनर किलिंग पूरे बिहार के यूथ का सेंटीमेंट है। यह सबके भीतर डर बैठाने वाली जो घटना है, यह मेरे लिए चैलेंज है। मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, एसपीडी ट्रायल के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ और हाई कोर्ट में इस केस को लेके बहस कराऊंगा। तिल तिल करके यह जेल में सड़ेगा, ये मैं आपको आज बता देता हूं। जिस तरीके से तरपाया है ने ये बिजली करंट और न खींच के, उससे भी बदतर जिंदगी हम कर देंगे उस परिवार को, उसके मारने वाले। और ये वह बच्ची मेरे लिए प्रकृति रंजन की तरह होगी और मैं पिता के भूमिका में उस बच्ची को देखूंगा। और जब तक ये पूरा परिवार जेल के भीतर नहीं जाता है, तब तक चैन से नहीं। बेफिक्र है। पप्पू यादव जिंदाबाद, सीएम कैसा हो, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, बता दीजिए, आप हमको लिख के दे दीजिए कार्रवाई। आप बतना से है क्या? हाँ, बतना। अच्छा ठीक है। घेर लिया। यादव जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद। हाँ, उस पर
अभी आप देख रहे थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी को यहीं पर आरती वाला कांड में आरती के यानी छोटू के घर पर आए थे अभी। और जो है इस वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप लोग का क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब दीजिए। अगर इस वीडियो को अपने पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।